हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस बनाते हुए कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए या कौन कौन से रूल होते हैं। तो आज हम एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करके दिखाएंगे कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस का जो है ये फॉर्मेट क्या होता है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी है लास्ट डेट लिखेंगे 31 मार्च 2022। फॉर्मेट क्या होगा, लेफ्ट साइड में सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम में लेजर फॉल्यू, उसके बाद बैलेंस डेबिट और उसके बाद बैलेंस क्रेडिट। तो ये हमारे पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें जो भी लिखी होती है फिगर सबसे पहले हम उसको लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के साथ यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 1/4/2021 या 22 यानी कि 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल का है तो वो ओपनिंग स्टॉक होता है, और अगर 31 मार्च का दिया हुआ है तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का हमारे पास स्टॉक क्या होती है, एसेट होती है, और एसेट का हमें पता है डेबिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में उस अमाउंट को हम लिख देंगे। उसके बाद आती है परचेज। नेक्स्ट है परचेज। परचेज करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हमने कहा डेबिट होता है, तो परचेज को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में। थर्ड आइटम है हमारी नेक्स्ट सेल्स। सेल्स हमारी क्या है, इनकम है, तो इनकम का क्रेडिट होता है, तो सेल्स को हम क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद है वेजेस। वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या होती है, डेबिट बैलेंस होता है, तो वेजेस को हम डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट चीज़ है सैलरी। सैलरी भी हमारी क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का डेबिट होता है, तो सैलरी को डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे। रिपेयर चार्जेस। रिपेयर चार्जेस मतलब एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट, तो डेबिट बैलेंस के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। कमीशन रिसीव्ड, अब ये लिखिए हमारे पास कमीशन रिसीव्ड, यानी कि कमीशन रिसीव्ड हुई है मीन्स इनकम रिसीव हुई है, तो इनकम का क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में हम इसे लिख देंगे। नेक्स्ट चीज़ है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स क्या होती है, हमारी एसेट होती है, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे। कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट होती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का होता है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे। रिटर्न इनवर्ड, या हम इसको सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड यानी कि इन क्या होता है, आना, यानी कि वापस आई क्या चीज़, सेल्स की होगी तो सेल्स वापस आई है, तो सेल्स करते हैं तो हमारी गोज आउट हो जाती है। सेल्स रिटर्न यानी कि डेबिट वर्ड कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि बाहर जा रही है, या हम कहें परचेज रिटर्न यानी कि जो हमने परचेज की थी वो हम रिटर्न कर रहे हैं, गोज आउट हो रही है। गोज आउट क्या होती है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो परचेज रिटर्न का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, और इसको क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस होता है कि हमने जो भी गुड्स वगैरह मंगवाई हैं उसको मंगवाने पर जो भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, भाड़ा वगैरह हुआ, उसको बोलते हैं हमें इनवर्ड। तो एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस के कॉलम में से लिखेंगे। नेक्स्ट चीज़ होता है कैरेज आउटवर्ड कि जो हमने माल वगैरह जो हमारा बना है, जो गुड्स बनी है, हम उसको बाहर भेज रहे हैं, तो एक्सपेंसेस हो रहा है, आउटवर्ड एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस के कॉलम में इसे लिखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है फर्नीचर। फर्नीचर क्या होती है, हमारी एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे। मोटर कार, ये भी हमारी एसेट है। फर्नीचर, मोटर कार, ये हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे। कैश इन हैंड, ये हमारी करंट एसेट होती है, चाहे करंट एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो, एसेट का हमने कहा था डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो बैंक में हमारा पैसा है, डिपॉजिट जो हमारा बैंक में हमारा पैसा है, अगर हम उस अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट चीज है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, और एसेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट। नेक्स्ट एंड लास्ट इज है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल रहा है मीन्स इनकम रिसीव हो रही है, और इनकम का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो इसे
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे। अब हमने सारे जो हमारे पास आइटम्स दी हुई थी हमने सबको जो है यहाँ पर लिख दिया। नेम ऑफ अकाउंट में लिखकर हमें डेबिट बैलेंस के कॉलम में अमाउंट और क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में अमाउंट लिख दी। अब क्या करेंगे लास्ट में हम करेंगे इसका टोटल। जब हम टोटल करेंगे तो डेबिट बैलेंस की रो में जितनी भी अमाउंट है उन सबका टोटल कर देंगे, ये हमारा जाएगा 2,91,500। इसी तरह से क्रेडिट बैलेंस की सारी अमाउंट का जो भी अमाउंट इसमें आ रही है क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में उन सबका टोटल कर देंगे, ये भी हमारा आ रहा है 2,91,500। मीन्स जब हम ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे तो डेबिट बैलेंस का टोटल और क्रेडिट बैलेंस का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर ये टोटल इक्वल आता है तो इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया है, जो हमने जहाँ पर जो चीज़ दिखाई है इट मीन्स वो ठीक है, मीन्स हमारी जो है सब कुछ एक्यूरेट है, यानी कि टोटल क्या होना चाहिए हमारा इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, कौन सी अमाउंट डेबिट में लिखनी है, कौन सी अमाउंट क्रेडिट में लिखनी है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो ये नोट्स वगैरह हैं आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।